नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं सभी लोग? मस्त होना भी चाहिए। और देखिए, हमारा जो सीरीज चल रहा है उसी पर हम लोग आगे चलेंगे। ये क्वेश्चंस देखिए, आप देख रहे होंगे, ये तमाम क्वेश्चंस मैंने करवा चुका था। आपको पता होगा, ये मैं आपको करवा दिया था। क्या करवाए थे इसके अंदर में? देखिए, तमाम ये क्वेश्चंस रीजनिंग से मैंने करवा दिया था। और आपको पता है हमारा सीरीज क्या चल रहा है? तो विजय रथ का सीरीज चल रहा है। मैंने देखिए 117 118 तक आपको करवाया था, जिसका लास्ट में आंसर कितना आया था? तो शून्य। शून्य में सवार होकर हम लोग सफर को खत्म किए थे। आज उसी से आगे बढ़ेंगे और आगे प्रश्न देखेंगे। 119 नंबर से हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे। देखिए, सेशन हमारा विजय रथ का चल रहा है और आप सभी को पता है, अगर आप सेशंस को देख रहे हैं और प्यार नहीं दे रहे हैं तो ये आपकी गलती है, और लोगों में शेयर नहीं कर रहे हैं तो भी आपकी गलती है। चलिए, समय व्यर्थ नहीं करते हैं। आपको क्या करना है ना, आपको पूरा सेशंस बेहतरीन तौर से देखना और कॉपी लेकर एक एक चीज़ को सॉल्व करना है। बेहतरीन लेवल के क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं, साइंस हो, कंप्यूटर्स हो या झारखंड जी को हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, बेहतरीन क्वेश्चंस है। आपको खुद सॉल्व कर कर देखते जराना है। देखिए, 119 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? तो श्रृंखला को पूर्ण करें, यानी श्रृंखला से, सीरीज से पूछ रहा है। देखिए, ए के बाद सी डी आया, फिर जी एच आई, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क और फिर यू बी डब्ल्यू एक्स। इस तरह के सीरीज को कैसे बनाया जाए? देखिए, ए के बाद आप देखिएगा सी डी, ए के बाद सी डी आया, तो यहाँ कितना का गैप? तो आप बोलिएगा सर बी को छोड़ा, बी को छोड़ा और सी डी लगातार लिख दिया। फिर आगे बढ़ते हैं तो देखिए, यहाँ पर डी के बाद आता है ई एफ जी, ई एफ, दो को छोड़ा, यानी दो को छोड़ने के बाद जी लिखा और जी एच आई, मतलब सीरियल चल गया। तो आई के बाद हम किसको छोड़ेंगे? तो आई के बाद देखिए, पहले एक छोड़ा, फिर दो छोड़ा, तो इस बार हम तीन छोड़ेंगे। तो तीन छोड़कर जो आएगा उससे स्टार्ट करके लगातार चल जाएंगे। तो देखिए, आई के बाद अगर हम तीन छोड़ेंगे तो आई, जे, ई, ई एफ जी एच आई, जे के एल एम, एम तक छोड़े, चार छोड़ेंगे, आगे हमारा क्या होगा? एन होगा। तो देखिए, एक छोड़ा, दो छोड़ा, तीन छोड़ने के बाद, तो तीन छोड़ने के बाद हमारा क्या आ रहा है? एम। तो एम देखिए ऑप्शंस में क्या क्या है, तो ए में दिया, बी में दिया हुआ है एम और इसमें दिया हुआ है एम। तो ये दो तो ऐसे इलिमिनेट हो गया, हट गया भैया, तू निकलो। थोड़ा बोल दिया ए और डी के, बोला तू निकल। तो ए और सी में देखिए, अब ए एन ओ, देखिए यहाँ तक भी सीरियल गया है, यहाँ तक भी सीरियल गया। आप किसको मारिएगा? तो देखिए, थोड़ा सा समझिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा और समझने की जरूरत है, बहुत कुछ जल्दीबाजी में कुछ भी मार्केट निकल जाएगा। देखिए, यहाँ पर एक के बाद दो लेटर लिया गया, दो के बाद तीन लेटर लिया गया, और तीन के बाद हम कितना लेटर लेंगे सर? तो चार लेटर लेंगे। और देखिए ना, लास्ट में कितना, 5 लेटर लिया है ना, तो 4 लेटर लेंगे, यानी एम एन ओ पी हमारा आंसर होगा, यानी सी जो आपका कहो ना प्यार, आपका आंसर होगा। आते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। नेक्स्ट सवाल आपका क्या है? तो नेक्स्ट सवाल आपका 120वां नंबर हम सवाल देख रहे हैं। 120वां नंबर सवाल क्या है, उसको थोड़ा सा पढ़िए और थोड़ा सा डायरेक्शंस का क्वेश्चंस है, आप पढ़कर समझिए। मैं इसको करवाता हूं। देखिए, क्या है कहानी? बोल रहा है रवि स्कूल जाना चाहता है। तो सब स्कूल जाना चाहता है बचपन में, कौन बड़ा बात है भैया। देखिए, वह अपने घर से निकलता है जो पूर्व में है। देखिए, वो अपने घर से निकला। सपोज रवि का घर कुछ इस प्रकार से आपको ये घर दिखाई दे रहा है रवि का, और ये रवि का जो घर है ना, मैं डायरेक्शन इतना बार बताया हूं कि रवि का घर जो है ना वो पूर्व में है। रवि अपने घर से निकलता है जो पूर्व में है। पूर्व में देखिए, ऐसे डायरेक्शन बनाइए, जिसको नहीं आता है एन ई एस डब्ल्यू, और ये होता है पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। और यही तो बोल रहा है कि इसका जो घर है ना, ये पूर्व की एरिया में पड़ता है, यानी घर इसका पूर्व की एरिया में। फिर देखिए, और क्रॉसिंग पर
आता है, यानी इस घर से निकलकर क्रॉसिंग, जेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं ना, क्रॉस करने के लिए यहाँ पर ये आता है। और बाईं ओर जाने वाला रास्ता, अब ये क्रॉसिंग में आया, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से बाईं ओर कहाँ जाएगा, यहाँ से देखिए इधर मैं हूँ, इधर मेरा क्या हुआ दाहिना, इधर हुआ बायां, तो इधर जो बायां वाला रास्ता है ना वो कहाँ बोल रहा है, तो बाईं ओर का रास्ता थिएटर की तरफ, यानी फिल्म देखने के लिए ये जाता है, बाईं तरफ का रास्ता। और सामने सीधा जाने वाला रास्ता अस्पताल, यानी ये जो सीधा जाने वाला रास्ता है ये चला जाता है अस्पताल की तरफ। तो आपसे क्या पूछा, स्कूल किस दिशा में है, स्कूल आखिर किस दिशा में, देखिए घर भी इसका पूर्व दिशा में, सामने जो जा रहा है तो सामने आपका पड़ गया पूरब के सामने पश्चिम, नीचे तो आपका थिएटर है जो दक्षिण का एरिया कवर कर रहा है, तो बचा क्या, उत्तर का एरिया। जी हाँ, आप बोलिएगा उत्तर का एरिया बचा, यानी नॉर्थ की तरफ इसका स्कूल होगा। तो देखिए उत्तर कहाँ दिखाई दे रहा है, तो उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए फॉर इलाहाबाद आपका आंसर होगा। आते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए एकदम आराम से बेहिताज से एकदम धीरे धीरे आपको एक एक चीज समझाते हुए क्वेश्चंस को किया जाएगा। चलिए आइए 120 नंबर पर हम लोग आ जाते हैं, और 120 नंबर क्या बोलता है उसको थोड़ा सा देखते हैं। और 120 नंबर क्या है भैया वो देख लीजिए। तो 120 नंबर तो हो ही गया। 121 नंबर देखिए, डिसीजन। डिसीजन एकदम सिंपल सा प्रश्न है। डिसीजन शब्द को किसी भी प्रकार के पहले चार पुनः व्यवस्थित करें, देखें कि सभी चार शब्दों का प्रयोग कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, यानी इसको आप व्यवस्थित कीजिए, सभी चार शब्दों को आपको व्यवस्थित करना है। और क्या बोला है, पहले चार यानी 1 2 3 4, यानी आपको व्यवस्थित करना है DECI को, इसको व्यवस्थित करना है। और इसको व्यवस्थित करने से आपको एक वर्ड बनाना है, वो मीनिंगफुल होना चाहिए, ऐसे नहीं कि कुछ भी बना लीजिए। तो चलिए कितने वर्ड इससे बन सकते हैं तो आप खुद देखिए ना। एक वर्ड हमको दिखाई दे रहा है, अगर 3 रहता है तो आइस और डी लगा देंगे तो कोई ये मीनिंग वर्ड नहीं बनेगा। एक चीज लेकिन आपको दिखाई दे रहा होगा, डाइस, जो आप पासा इसमें पढ़ते भी है रीजनिंग में, डाइस सिर्फ एक ही इससे बनेगा और कोई ऐसा वर्ड नहीं बनेगा। तो देखिए ना, एक मारिए और निकल चलिए। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 122वां नंबर प्रश्न, 122वां नंबर प्रश्न क्या बोलता है उसको थोड़ा सा देखिए। 122वां नंबर क्या बोल रहा है, तो इस आकृति को फोल्ड करने पर निम्नलिखित कौन सा आकृति बनेगी। देखिए आकृति की बात की जा रही है, और जब आकृति की बात की जाती है तो आपको वो आकृति के बारे में नहीं सोचना है जो आपके दिमाग में आ रही है। इस आकृति को देखिए और इसके बारे में सोचना है कि आखिर क्या होगा। तो देखिए आकृति की जब बात की जा रही है तो फोल्ड आपको करना है, ये ओपन डाइस है, इसको फोल्ड करना है। तो फोल्ड कैसे किया जाए, तो कभी भी इस तरह का आकृति रहेगा तो एक का गैप छोड़कर वो उसका ऑपोजिट होता है, यानी ये स्टार का ऑपोजिट एक छोड़िए यहाँ से ये होगा, इसका अपोजिट की बात करें तो इसको छोड़िए, इसका अपोजिट ये होगा और इसका अपोजिट बचा ये। यानी मैं ऐसे बोलूं तो स्टार का अपोजिट आपका सर्कल, फिर आप इस स्क्वायर का अपोजिट स्क्वायर के अंदर 2 रेखा, और आप इस एरो का बोलिएगा ट्रायंगल, अपोजिट होगा, ये अपोजिट होता है। आप बोलिएगा सर हम को तो बोला कि फोल्ड करके बताना है कि क्या होगा, तो आप अपोजिट क्यों बता रहे हैं। तो भैया अगर आप डाइसवा पढ़े होंगे ना तब आपको समझ में आता होगा कि देखिए अब इस डाइस को देखिए, कभी भी अपोजिट डाइस ना आपस में नहीं फिगर में दिखाई देगा। यानी आप बोलते हैं ना कि अगर ये डाइस है ना, अगर किसी का अपोजिट है ना तो कहीं भी आपको दिखाई नहीं देगा उसका अपोजिट, यही तो रूल होता है। तो देखिए स्टार आप देखिए खोजिए कहीं तो स्टार कहीं नहीं दिखाई दिया। स्टार का अपोजिट है सर्कल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर स्टार कहीं कहीं दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा है। यानी इसका अपोजिट कहीं ना कहीं इधर स्टार हो सकता है या यहाँ स्टार हो सकता है। ठीक, दूसरा हमको एक चीज देखना है कि ये स्क्वायर का अपोजिट ये है तो कहीं आमने सामने तो नहीं दे दिया, तो स्क्वायर का आमने सामने ये भी नहीं है, तो यानी आप ये मारिए और धड़कले से निकल जाइए। सॉरी ये स्टार नहीं, हमको लगता है यही दिखाई दे रहा है, हमको स्टार दिखाई दे रहा है, ये स्टार नहीं है, इस टाइप का पॉइंट है, तो ये आपका ए नहीं होगा। सॉरी ये स्टार जो है ना हमको देखने में थोड़ी सी
यहाँ पर दिक्कत है, लेकिन ये स्टार तो यहाँ दिखाई दे दिया। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, इसी से मिलाते हैं। सर्कल देख रहे हैं, सर्कल दिखाई दे रहा है, लेकिन ये दिखाई दे रहा है इसके आमने सामने ये नहीं है। इसके आमने सामने डाइस में ये नहीं होना चाहिए, तो इसके आमने सामने डाइस में ये भी नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं सही है, इसको हम साइड मार कर रखते हैं। लेकिन इसको मिला लेते हैं। देखिए इस सर्कल के आमने सामने स्टार नहीं दिखाई दे रहा है, ये ऑप्शन तो सही लग रहा है, लेकिन इसको देखेंगे तो इसके आमने सामने ये दिख रहा है, ये कट गया। और इसके आमने सामने देखिए ये दिख रहा है, ऑपोजिट है, तो कभी भी डाइस के आमने सामने दिखाई नहीं देगा, वो छिपा रहेगा, और छिपा हुआ सिर्फ आपका बी फॉर बाहुबली में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट प्रश्न 123 नंबर, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम आदेश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यहां पर विपरीत लिखा हुआ है, विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 20वां अक्षर के 18वें लिखा है कि क्या लिखा है पता नहीं, अक्षर कौन सा होगा देख लेते हैं। बाएं से आपको जाना है 20वें अक्षर के बाएं 15वां अक्षर या 18वां अक्षर कुछ होगा, वो हमको जानने की यहाँ पर आवश्यकता है। तो देखिए आप जब रैंकिंग पढ़े होंगे तो आपको देखिए फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ, अगर आप किसी से भी पढ़े होंगे, जो बोला जाता है पहला आदेश और दूसरा आदेश। पहला आदेश क्या होता है, बाएं से ऐसी की तरफ बढ़िएगा ना, बढ़ते 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 जब जाइएगा तो ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, तो पहला आदेश हम लोग बांटते जो है ना वो M तक बांटते हैं, यानी A से M तक जो रहता है वो पहला, और N से Z तक जो रहता है दूसरा रहता है। तो देखिए हमको बाएं से 20वां बोला, और क्या बोला कि प्रथम आदेश को विपरीत करना है, यानी इसको विपरीत करना है, A से M तक को विपरीत करना है, यानी कंडीशंस क्या बन जाएगा, M से ऐसे जाएगा और A हो जाएगा। देखिए इसको विपरीत मत कीजिएगा नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, तो इसको हम विपरीत करेंगे, M यानी स्टार्ट होगा M से और अंत होगा A पर। अब आपसे क्या बोला, बाएं से 20वां, तो बाएं तो इधर से चलता है, लेफ्ट इधर से हम गिनती गिनते हैं, राइट इधर से गिनते हैं, तो बाएं से 20वां में तो कोई चेंजिंग ही नहीं होगा। आप बोलिएगा क्यों सर, क्योंकि A से M तक हम जाएंगे तो M का वैल्यू होता है 13, फिर 14, 15 ऐसे ऐसे बढ़ेंगे, तो 13 के बाद तो विपरीत किया ही नहीं, 13 के बाद ऑपोजिट किया ही नहीं, मतलब चेंज ही नहीं होगा, तो 20वां स्थान पर क्या होता है, तो T होता है, 20वां स्थान पर T होता है। अब वहां से आपको क्या बोला, बाएं, तो यहां पर सपोज आप T पर आ गए और वहां से बाएं बढ़िएगा ना, तो वहां से बाएं देखिए इधर की तरफ आपको बढ़ना है, इधर की तरफ बढ़ना है, फिर मैं बता रहा हूं, इधर की तरफ दाएं, इधर की तरफ बाएं, तो इधर से 15वां 16, यहां पर तो क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए कंफ्यूजन बनेगा, लेकिन कंफ्यूजन देखिए वो भी नहीं बनेगा। देखिए कैसे, ऑप्शन से अगर आप जाइएगा ना तो कंफ्यूजन नहीं बनेगा, अभी तो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए टी पर मैंने बात किया, टी के आगे जाइएगा तो राइट साइड, टी के इधर आइएगा तो बायां, इधर दायां इधर बायां, तो इधर जब टी के इधर आइएगा, 15 बोल रहा है कि कितना बोल रहा है पता नहीं, तो देखिए टी के इधर आइएगा तो एच इधर मिलेगा, आई इधर मिलेगा, यानी ये दोनों होना चाहिए। अब 15 और 16 स्थान चलिए, वाई तो ऐसे कट गया, एक्स ऐसे कट गया, क्योंकि टी के इधर साइड ये दायां साइड पड़ेगा वाई और एक्स, यानी देखिए कंडीशंस आपको पता है, इसका ऑप्शंस आपका आप कमेंट करके बताइएगा आपका क्या निकल रहा है, 15वां या 16वां स्थान पर क्या आ रहा है, लेकिन ऑप्शंस आपको मैं बता दूं ये दोनों में से ही होगा। कहानी फिर से मैं बता दूं, पहला आदेश को विपरीत किया गया है, तो कभी भी आप ऐसी भूल ना करें कि सभी को विपरीत लिख दें। बहुत कोई जल्दीबाजी में क्या करता है, ए से जेड तक लिखा और फिर जेड से ए कर देता है, विपरीत कर देता है। फर्स्ट आदेश बोला है यानी फर्स्ट हाफ, यानी ए से एम तक आप याद रखिए, और एन से जेड तक होता है दूसरा आदेश। हमको बोला क्या, बाएं तरफ से जाना है 20वां स्थान पर, तो बाएं से 20वां स्थान पर जब जाएंगे तो 20वां स्थान 20वां प्लेस रखता है हमारा टी। तो देखिए ना, हमको तो फर्स्ट आदेश बोला ना चेंज करने के लिए, विपरीत करने के लिए, तो हम तो इसको विपरीत करेंगे, यानी ए एम से ए तक ये रहेगा, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं, तो ये तो 20वां का 20वां स्थान पर टी ही रहेगा। तो चलिए आपको समझ में
आ गया होगा, होप करते हैं नहीं समझ में आया होगा तो एक दो बार फिर से देखिए, आपको क्लियर समझ में आएगा। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या है भैया? तो नेक्स्ट प्रश्न आपका देखिए गुच्छे की तरह 124 से 28 क्या 130 तक देता है, एकदम गुच्छे की तरह यहाँ पर क्वेश्चंस देगा। ये क्या है? आपको सीटिंग अरेंजमेंट के एकदम पंक्ति में बैठाने वाला क्वेश्चन है सीटिंग अरेंजमेंट का, तो उसको देख लेते हैं क्या है कहानी। तो देखिए क्या बोल रहा है, इस प्रश्न को दिए गए निम्नलिखित जानकारी के ध्यान पूर्वक कीजिए। 8 मित्र, 8 गो मित्र है, दोस्त है, PMR कौन कौन है भैया? तो P यहां पर बनाते हैं, आइए PMR TQUV ये और W, ये 8 मित्र आमने सामने पंक्तियां में एक दूसरे की ओर मुंह कर एक दूसरे के मुंह कर बैठे हुए, मतलब इधर और इधर ऐसे बैठे हुए हैं। प्रत्येक पंक्ति में 4 व्यक्ति, प्रत्येक पंक्ति में 4, तो देखिए 1 2 3 4 इधर होगा और 1 2 3 4 इधर होगा। अब देखिए क्या बोल रहा है, कोई उत्तर की तरफ देख रहा होगा, कोई इधर की तरफ दक्षिण की तरफ देख रहा होगा। ये कहानी अब यहाँ समझ में आएगी। अब यहाँ पर क्या बोला, U एंड V के बीच P है, U एंड V के बीच, तो देखिए ना U और V के बीच ऐसे P आप बैठा कर अभी साइड में रख लीजिए। और वह उत्तर मुख क्यों उत्तर मुख नहीं, कुछ तो यहाँ पर आगे कंडीशंस है वो दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा हम देख लें क्योंकि ऐसे बनेगा नहीं। क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट आपको पता हो, एक एक चीज भी अगर डाउटफुल हो ना तो कहानियां नहीं बनती है। और कहीं ना कहीं देखिए क्वेश्चंस कहीं ना कहीं कटा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए तो एक चीज यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी कि यहाँ पर देखिए, फिर से मैं एक बार देख लेता हूँ। देखिए U और V के बीच P है और वह उत्तर मुख के बाद देखिए क्लियर यहाँ पर स्पष्ट नहीं है, Q जो Z, तो उत्तर मुख के पास कौन है, P है कि B है कि U है, इतना क्लियर स्पष्ट नहीं है। फिर उसके बाद देखते हैं तो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस कटा हुआ है बिल्कुल। तो चलिए, थोड़ा सा लगता है कि क्वेश्चंस अच्छी तरीके से नहीं आ पाया है या किसी तरह से कारण बस नहीं, लेकिन इससे प्रीवियस सेशंस में हमने इसको जब करवाया था तो क्वेश्चंस आपको दिखाया था। फिलहाल इसमें क्वेश्चंस का कुछ है और भी हम देख लेते हैं, कहीं क्वेश्चंस बेहतरीन लेवल का हो। चलिए इसको कर लेते हैं, इसको करके ख़त्म करते हैं। फिलहाल उसमें क्वेश्चंस का कुछ दिक्कत है तो उसको हम लोग कर लेंगे। वो सीटिंग अरेंजमेंट था जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस मैंने बताया था। थोड़ा सा क्वेश्चंस का जानते हैं, ये वाला भाग जो है ना शायद फोटो लेने में या क्लिक करने में भाग कट गया, जिसके कारण देखिए। और सीटिंग अरेंजमेंट ऐसा है ना कि ये सब आप बता भी दीजिएगा, लेकिन सीटिंग अरेंजमेंट ऐसा है ना कि हल्का सा भी पार्ट कट जाएगा, एक वर्ड भी अगर कट जाएगा तो गलत बन जाएगा, तो उससे बेहतरीन है कि नहीं बताया जाए। चलिए 129 देख लेते हैं क्या है। तो आपको कागज को मोड़कर छेदन तथा खोलन के व उसकी आकृति जैसी दिखाई जाती है वैसी देखनी है। तो देखिए ये इस कागज को ऐसे मोड़ा, फिर इस तरह फोल्ड किया और यहाँ पर 4 छेदन कर दिया, 4 छेद किया। अब इसको खोलेगा तो आकृति कैसी दिखाई देगी, ये पेपर फोल्डिंग का, पेपर कटिंग का क्वेश्चंस होता है। तो इसको जब खोलिएगा तो ये 4 यहाँ दिखाई देगा, ये 4 इधर और ये 4 इधर, यानी देखिए ना ऐसे ऐसे 4 यहाँ दिखाई देंगे, ऐसे ऐसे 4 मुन्ना यहाँ दिखाई देंगे, ऐसे ऐसे 4 मुन्ना यहाँ दिखाई देंगे। तो ऐसा आपको ऑप्शंस किस में दिखाई दे रहा है, हमारा बी में दिखाई दे रहा है, तो आप बी मारिएगा। नेक्स्ट 130 में देख लेते हैं, आकृति से बोला गया है और ये आकृति में आपको क्या बोल रहा है कि टुकड़ों में कुछ इसका टुकड़ा यहाँ पर 4 ऑप्शंस में दिया हुआ, जो एम्बेडेड फिगर जो बोला जाता है इंग्लिश में, उस टाइप का क्वेश्चंस है उसमें दिया हुआ होगा। और आगे आपको बताना है कि इस 4 में से किस में दिखाई दे रहा है। तो देखिए ना इस में आप देखिएगा तो फर्स्ट में ऐसा और ऐसा, तो फर्स्ट में देखिए ना इस बॉर्डर से तो कोई सटा हुआ ये दिखाई दे रहा है, लेकिन लाइन इसका सीधा है और यहाँ पर तिरछा लाइन है, ये कट गया। इसमें तो ऐसे यहाँ पर आप देखिएगा इस टाइप का तो कहीं आकृति ही नहीं दिखाई दे रही है इस टाइप का, तो ये ऐसे कट गया। फिर तीसरा में आइए तो तीसरा थोड़ा सा आपको लगेगा, लेकिन इस बीच वाला जो इस टाइप का नीचे जो सटा हुआ है ना बॉर्डर में
ऐसा कहीं है ही नहीं। बचा क्या, डी फॉर हमारी प्यारी सी देवरानी जी, जिसमें आपको दिखाई भी दे रहा है कि देखिए ये दो लाइन बिल्कुल स्पष्ट, ये सीधा गया लाइन, ये सीधा गया लाइन, और इस टाइप का ट्रायंगल भी निर्माण किया जा रहा है। तो आपका डी फॉर देव सेना हो गए। बाकी देखिए आपको सेशंस कैसा लगा, थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि आपको क्वेश्चंस यहाँ पर मैं देखा नहीं, पीपीटी में कुछ छुट्टी के कारण आपको थोड़ी सी तकलीफ आप देख रहे होंगे, अचानक सा आपको क्वेश्चंस नहीं मिला तो थोड़ा सा टेक्निकल इशू के कारण या थोड़ा सा गलतियां के कारण कुछ हो गई दिक्कतें, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, अगली बार आपको इस प्रकार की दिक्कतें का सामना नहीं करने को मिलेगा। बाकी आपको लगातार जो हमारा विजय रथ सीरीज, फिर से मैं बता दूं आपको, विजय रथ जो सीरीज चल रहा है, और ये विजय रथ किस लिए चल रहा है भैया, तो आपकी जीत के लिए, आपकी जीत सुनिश्चित के लिए। किस लिए, तो सीजीएल के लिए, जिसमें लगातार साइंस, झारखंड जी के यानी पेपर 3 के संपूर्ण तैयारी करवाए जा रहे हैं। तो बाकी आप इस प्ले लिस्ट को जाकर देखिए और इसी तरह से प्यार देते रहिए। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।